मैं हमेशा से एक एंड्रॉयड यूज़ करते आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 8-9 महीनों से आईफोन 15 को यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आईफोन में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। आईफोन लेने से पहले आप ये वीडियो एक बार पूरी देख लेना, शायद आपके काम आए। ये वीडियो स्पेसिफिकली आईफोन 15 को लेके है। आईफोन के जितने भी मॉडल्स हैं 16, 17 या और, आप एक बार चेक कर लेना आपके हिसाब से कि ये सारे पॉइंट्स उसमें होनी चाहिए या नहीं। आखिर में मैंने ये वीडियो एक शॉट में रिकॉर्ड नहीं किया है, रैंडम डेज में इसे रिकॉर्ड किया है, तो आप प्लीज़ इसके बैटरी स्टेटस, डेट और टाइम को इग्नोर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेविगेशन की बात करेंगे। तो एंड्रॉयड में होता क्या है, अगर आप किसी एक ऐप में जाते हो एंड यहाँ से किसी भी एक लेवल में जाना, जैसे कि लॉक स्क्रीन, एंड मैं सपोज मैं बैक जाऊँगा, तो यहाँ से मैं अपने राइट थंब से बड़े आसानी से बैक जा सकता हूँ। अगर मैं दोबारा स्वाइप करूँ यहाँ से, तो मैं होम स्क्रीन तक भी जा सकता हूँ। लेकिन आईफोन में ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी ऐप को यूज़ करो, जैसे कि सपोज़ मैं सेटिंग्स में गया, ये मेरा पहला लेवल है। यहाँ से मैं एक और लेवल अंदर जाता हूँ, से वॉलपेपर्स। अगर यहाँ से मुझे बैक जाना हो तो मैं यहाँ से स्वाइप नहीं कर पाऊँगा बैक जाने की। मुझे थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी लेफ़्ट एज आने की, एंड देन स्वाइप करके मैं बाहर जाऊँ, बैक जाऊँ। तो अगर मुझे दोबारा बैक जाना है इस फर्स्ट लेवल से, तो मैं यहाँ से स्वाइप करके नहीं जा सकता। तो मुझे होम स्क्रीन जाने के लिए बॉटम से स्वाइप अप करना ही होगा। तो एंड्रॉयड में ये मच बेटर होता है अगर आप अपना फ़ोन राइट हैंड से यूज़ करते हो। भले आप कितने भी लेवल अंदर चले जाओ, मल्टीपल स्वाइप पे आप होम स्क्रीन पहुंच जाते हो, लेकिन iOS में ऐसा नहीं है। तो हम इसकी दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, इसका साइलेंट मोड। तो यहाँ पे देखना, मैं इस आईफोन का जो है वॉल्यूम हाई रखता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से मैं कॉल लगाता हूँ अपने आईफोन में। तो कॉल आने से पहले मैं अपना हाथ ऐसा रखता हूँ सो दैट मेरा जो नंबर ना दिखे। तो यहाँ से गया, यहाँ से मैं लेटेस्ट कॉल को कॉल लगाया, एंड यहाँ पे देखना, तो ये मेरा फ़ोन इनकमिंग आ रहा है, लेकिन स्पीकर पे ये बज नहीं रही है, देखना। तो इसको मैं छुपा देता हूँ। तो अभी भी ये इनकमिंग चालू है, लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो रिंग ही नहीं कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इशू क्या है। तो मेरे कई सारे कॉल्स मिस हो गए। मैं देखता रहा कि इशू कहाँ पे है। मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ, सब चेक कर रहा हूँ, वॉल्यूम ठीक है, रिंगटोन भी ठीक है, पर ये लाउड स्पीकर में क्यों नहीं बज रहा है। तो काफ़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे। तो ये देखना, ये अभी वाइब्रेशन मोड में है या साइलेंट मोड में है। तो जब ये ऑन होता है, ये आपको कहीं पे आइकन दिखाता नहीं है कि आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड में है। अगर आप एंड्रॉयड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि आपका जो फ़ोन है साइलेंट मोड में है। इवन कीपैड फ़ोन में तक ये दिखाता है कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड में है, लेकिन ये आईफोन 15 में आपको ये कहीं शो नहीं करता है। और मुझे लगता है इससे पहले जितने भी फ़ोन्स रहे हैं वो आपको दिखाएंगे कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड में है। अब हम आगे बात करेंगे फ़ोन ऐप की। यहाँ पे देखना, अगर आपको कोई अननोन नंबर को कॉल लगाना है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप रैंडमली, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, कॉल लगाते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 डिजिट्स के नंबर है। अगर मानो आपने मिस किया एक नंबर एंड आपको जाके करेक्ट करना है, तो अगेन यहाँ से भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको ये जो पूरा नंबर है दोबारा से लिखनी होगी। एंड्रॉयड में अगर आप कोई एक नंबर मिस करते हो, आप गए यहाँ से, इसको निकाला, करेक्ट किया एंड अपडेट किया, अपने कॉल लगाया। ओके, अब आगे देखना, इसके बाद अगर आपको कोई कॉल डिटेल्स में जानी है, जैसे कि माँ का कॉल है यहाँ पे, ठीक है, एंड इस नंबर से मुझे
कितने कॉल्स आए हैं पास्ट में, कब कब कॉल आया है, कितना देर इस कॉल पे मैंने बात की है, आपको कोई डिटेल शो नहीं करेगा। वेरएल्स अगर आप एंड्रॉयड में आते हो एंड अगर आप चेक करते हो कि आपने उस नंबर पे कितने बार और कब कब बात करी, कितने देर बात करी, आपको ये हर एक डिटेल शो करेगा उसके कॉल हिस्ट्री पे। ये देखना, लेकिन आईफोन में ये शो करेगा नहीं। इसकी तीसरी और एक चीज़ यहाँ पे देखना, अगर आपको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, ठीक है, और आप उस नंबर को याद करने की कोशिश करते हो, जैसे कि हम जनरली लास्ट डिजिट्स है या पहले जो डिजिट्स है हम याद करते हैं, तो अगर अननोन नंबर आप सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। एंड्रॉयड में देखना, यहाँ से मैं एक अननोन नंबर जाता हूँ जैसे कि 407, तो मुझे अचानक याद है कि 407 से एक अननोन नंबर कॉल आया था, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 407, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करता है कि एक नंबर आया था अननोन नंबर से जो कि 407 से है, लेकिन आईफोन में ये भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इसी की चौथी चीज़ ये देखना कि आप जो है अगर कॉल लगाते हो एक नंबर, अभी यहाँ पे देखना, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखना, आप जब कॉल लगाते हो तो एंड्रॉयड में आपको एक नोट का फीचर मिलता है। अगर आपको कुछ नोट मार्क करनी हो, अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐड करनी हो, आप वो कर सकते हो, लेकिन आईफोन में वो आप नहीं कर सकते थे टिल 2025 के बाद आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप नोट्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नोट्स बनानी है तो आप नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। तो एंड्रॉयड में देखना, भले आप कितना बड़ा नंबर डालो, जैसे कि 1 2, मैं 3 जानबूझ के मिस कर देता हूँ, ओके, एंड 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे यहाँ पे नंबर को कुछ अपडेट करना है, जैसे कि 1 2, मुझे 3 यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे टाइप किया, 3 को ऐड किया एंड मैंने अपनी रिजल्ट निकाली। आईफोन में देखना, 1 2 मैं 3 मिस कर देता हूँ, 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे यहाँ पे 3 ऐड करना है तो यहाँ से मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसको अपडेट करने के लिए दोबारा ये पूरा जो नंबर है डायल करना होगा। मैं कैंसिल करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आगे देखना, मैं इसको प्लस करता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसको जो है इक्वल टू करके रिजल्ट निकालता हूँ, लेकिन मुझे अगर इसके हिस्ट्री को जाके चेक करना है कि जो भी मैंने नंबर यहाँ पे डाली है वो सही है या नहीं, तो ये मैं आईफोन में नहीं कर पाऊंगा। ये भी बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। आईफोन जो है 2007 से 2025 तक लॉन्च करता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आईफोन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि एंड्रॉयड में ये बड़े आसानी से हो जाता है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मिल जाता है, लेकिन आईफोन में नहीं। 2025 के बाद जितनी भी आईफोन्स के अपडेट्स हैं, मॉडल्स हैं, उसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर और हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप 20 लाइंस ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं, कहीं पे गलती हो जाने पे आपको वो 20 लाइंस दोबारा से 1 बाय 1 डायल करनी होगी, जहां पे एंड्रॉयड में ये बड़े आसानी से हो जाता है। बैटरी स्टेटस की बात करूं, आईफोन में मुझे हमेशा बैटरी का जो स्टेटस है वो हमेशा अनइवन देखने के लिए मिला है। कभी कभी ये होता है कि अगर मैं इसको शट डाउन करके टर्न ऑन करूं तो बैटरी स्टेटस जो है से 62 से मुझे ये दिखाएगा सडनली 74 या 75, या वो कम दिखाएगा जैसे कि 55। तो अनइवन रहती है आईफोन में। एंड नॉट जस्ट ओनली दिस डिवाइस, मैंने कहीं अपने रिलेटिव से बात किया है, अपने फ्रेंड से बात किया है, या और लोगों की जो चेक किया है, तो बैटरी स्टेटस जो है शट डाउन करने के बाद या टर्न ऑन करने के बाद वो जो है बैटरी अनइवन रहती है। लेकिन एंड्रॉयड में कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा इशू देखने के लिए नहीं मिला है एंड्रॉयड में। अगर आप
इसी डिवाइस की बैटरी स्टेटस को चेक करोगे, इसकी बैटरी हेल्थ, तो ये रही बैटरी एंड बैटरी हेल्थ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैटरी हेल्थ इसकी नॉर्मल है एंड कैपेसिटी इसकी 97 दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फिर भी अनइवन रहती है। एंड्रॉयड में अगर कई सारे ऐप्स आपने ओपन कर रखी हैं और आपको क्लियर करना है, तो आप एक शॉट में यहाँ से उसे क्लियर कर सकते हैं। आईफोन में ये ऐसा नहीं होता है, आपको हर एक ऐप मैन्युअली आपको ऐसे क्लियर करनी होंगी। अगर आपने 30-40 ऐप्स ओपन भी कर रखी हैं, तो आपको मैन्युअली एक एक करके ऐप को क्लोज करना होगा। यहाँ पे आपको सिंगल बटन नहीं मिलेगा कि आप उसके जितने भी ऐप्स ओपन हैं बैकग्राउंड में वो आप क्लियर कर सके। आईफोन का कहना यह है कि आईफोन इंटेलिजेंट है कि वो बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस होंगी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं मेमोरी तो ये ऑक्यूपाई करेगा एंड बैटरी पे कहीं ना कहीं 0.1% भी ये इम्पैक्ट करेगा बैटरी लाइफ। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सेंटर की, एंड्रॉयड में आपको हमेशा से जो है लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आईफोन में ये 2025 तक ये नहीं था। अभी जो मॉडल्स हैं आईफोन 15 के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, आईफोन 16, 17, आपको लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसका मल्टीमीडिया फीचर्स। जैसे कि एंड्रॉयड में आप 2 ऐप साथ में चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक इंस्टाग्राम है, दूसरा यूट्यूब। तो मैं इंस्टाग्राम को ओपन किया, यहाँ से मैं इसके एक विंडो को मैं सेट कर देता हूँ, दूसरे विंडो में मैं यूट्यूब रखता हूँ। तो आप एक साथ 2 ऐप्स, एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब साथ में प्ले कर सकते हो। ये जो फीचर है बड़ा काम आता है। अगर मुझे यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हुए अगर मुझे किसी को चैट करना है व्हाट्सएप में, तो ये बड़ी काम आता है। अगर मुझे बिलिंग करना है और नीचे जो है कैलकुलेटर ओपन करके अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो ये बहुत ही काम आता है। लेकिन आईफोन में ये फीचर नहीं है, आपको एक ऐप एट टाइम यूज़ करना होता है, आप मल्टीमीडिया साथ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं फाइल्स की बात करूं, आपने अगर कुछ फाइल्स में सेव किए हैं फोटोज़ या वीडियोस, वो आपको गैलरी में डायरेक्टली शो नहीं करेगी। अगर आपको फोल्डर या फाइल्स की मीडिया अगर चेक करना हो, जैसे कि वीडियोस या फोटोज़, आपको फाइल्स में ही जाके चेक करनी होगी। आपको वो जो है फोटोज़ ऐप में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेराज एंड्रॉयड में अगर आप फोल्डर में कोई वीडियोस या फोटो सेव करते हो, एंड्रॉयड में आपको बस गैलरी में वो मिल ही जाएगा, आपको अलग से ढूंढने के लिए फाइल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट है, जैसे कि अगर मुझे आईफोन को बेड में यूज़ करना है, तो मुझे अनलॉक करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मुझे इसे अलाइन करना पड़ता है अपने फेस से उसे अनलॉक करने के लिए। लेकिन एंड्रॉयड में कई सारे अनलॉक करने के लिए फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। आप किसी भी एंगल में रखो, फिंगरप्रिंट से वो ओपन हो जाता है। पिन पासवर्ड, पैटर्न पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड्रॉयड में आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो पावर बटन की मदद से, जैसे कि फ्लैश लाइट को ऑन या ऑफ करना। ये इमरजेंसीज में बड़ा काम आता है। पावर बटन की मदद से आप कई सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। डबल टैप, ट्रिपल टैप पे आप कई सारे फंक्शनलिटी कर सकते हो। लेकिन आईफोन में आप सिर्फ सीरी को कमांड दे सकते हो। एनिमेशन कंट्रोल आईओएस में देखने नहीं मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड में एनिमेशन कंट्रोल आप कर सकते हो। जिस बजट में आईफोन ये मिलता है, उसी बजट में अगर आप एंड्रॉयड लेते हो तो आपको बेहतर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज होती हैं। देन आपको आईआर ब्लास्टर होता है, जो कि कई सारे डिवाइस अपने फ़ोन से ही कंट्रोल करने के, लेकिन आईओएस में वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है एंड्रॉयड जो है आईफोन से मच बेटर है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये बस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आईफोन या एंड्रॉयड को लेके।